हाँ, पहले ऐसा कब हमारे देश में स्कूल के बच्चे नकल करके अपने पेपर लिख पाएंगे। और देखने वाली बात यह है कि ये पूरा काम टीचर्स के सामने होगा और लीगल इसको माना जाएगा। हाँ, पहले ऐसा कहा जाता था कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। अब दरअसल हमारी प्रशासन यही देखना चाहता है कि किस बच्चे में कितनी अकल है, वो नकल करके हमें बताए। क्या इससे बच्चों का भविष्य खतरे में है और कुछ बड़े नकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिलेंगे? इन सभी पहलुओं पर करेंगे हम विचार। फिलहाल हमारे टाइटल का कहना है एक्सप्लेन्ड सीबीएसई's प्लान फॉर ओपन बुक एग्जाम्स एंड व्हाट इट मींस फॉर स्टूडेंट्स। तो देखिए, दरअसल फिलहाल हमारे सीबीएसई बोर्ड ने एक प्लान को अप्रूव किया है जिसमें ओपन बुक एग्जामिनेशंस को शामिल किया गया है। अब दरअसल हमारा सीबीएसई बोर्ड चाहता है कि बच्चे खुले तौर पर किताबों को खोल के ही अपना एग्जाम दें। बंद किताबों के बाद चीज़ों को याद करके आंसर देने की प्रथा पुरानी हो चली है। हालांकि इसका क्या अर्थ है बच्चों के लिए, इन सभी चीज़ों को भी समझना जानना जरूरी है। तो फिलहाल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसको हम सीबीएसई के रूप में जानते हैं, उसने 2026-27 से कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए कह दिया है कि अब हम लोग ओपन बुक एग्जामिनेशन लेंगे, यानी कि ओपन बुक असेसमेंट एग्जाम होंगे। बच्चों का जो मूल्यांकन करना है, अब वो मूल्यांकन इस आधार पर होगा कि बच्चे कितना अच्छी तरह से किताबों को खोलकर अपना आंसर लिखने की क्षमता रखते हैं। याद करने की क्षमता से बच्चों का मूल्यांकन करने की प्रथा पुरानी हो चली है। तो फिलहाल शुरुआत में इसको क्लास 9th के बच्चों के लिए माना जा रहा है कि शुरू किया जाएगा। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि धीरे धीरे इसकी सफलता के आधार पर इसको सभी क्लासेस तक एक्सपेंड भी किया जाएगा। अब ये सारा काम क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे देश में शिक्षकों ने इसको बड़ा समर्थन दिया, एक मजबूत समर्थन मिला है शिक्षकों का। अभी एक पायलट प्रोजेक्ट किया था हमारे देश में सीबीएसई ने, और सीबीएसई के पायलट प्रोजेक्ट को काफी ज्यादा सपोर्ट मिला। ये पायलट प्रोजेक्ट कब हुआ था? तो देखिए, 2023 में नवंबर-दिसंबर में पायलट प्रोजेक्ट हुआ था। इस दौरान 9वीं और 10वीं के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश, मैथ्स और साइंस के सब्जेक्ट में कहा गया था कि आप किताबों को ओपन कीजिए और किताबों को ओपन करके अपने क्वेश्चन का आंसर लिखिए। वहीं इसके अलावा 11th और 12th में मैथमेटिक्स, इंग्लिश और साथ साथ जीव विज्ञान, इन 3 सब्जेक्ट्स में अनुमति दी गई थी। पायलट प्रोजेक्ट था तो टेस्ट किया गया था कि बच्चे कितने अच्छे से निखर के आते हैं और कितना अच्छा आंसर लिख पाते हैं। हालांकि इस पूरे के पूरे पायलट प्रयोग के दौरान ये देखा गया कि चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी रही, पॉजिटिव रही, तो जिसके बाद चीज़ों को ये माना जा रहा है कि हम अच्छे रूप में आगे भी स्वीकार सकते हैं। इसी वजह से फिलहाल सीबीएसई गवर्निंग बॉडी ने जून में मंजूरी देके ये कह दिया है कि आप अगले शैक्षणिक सत्र यानी कि 2026-27 से ओपन बुक असेसमेंट करवा सकते हैं या ओपन बुक एग्जामिनेशंस करा सकते हैं। वो भी अभी फिलहाल क्लास 9th के बच्चों के लिए, लेकिन धीरे धीरे इसको एक्सपेंशन की बात भी की जा रही है। क्या होता है ये ओपन बुक असेसमेंट या ओपन बुक एग्जाम? तो देखिए, सीधे तौर पर इसको हम कहते हैं नकल। जब कभी भी पहले ये सभी काम हुआ करता था तो फिर टीचर्स बच्चे के खिलाफ कार्रवाई करते थे, बच्चे का पेपर से सस्पेंड कर दिया जाता था और फिर उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई होती थी, बच्चों को फेल कर दिया जाता था। लेकिन अब वही स्थिति में पता चल रही है कि अब सब चीजें लीगल हैं, यानी कि आप खुले तौर पर किताबों को, गाइड को रख सकते हैं और अपने क्वेश्चंस का आंसर लिख सकते हैं। तो आपको याद नहीं करना है, अब आप केवल किताबों को समझिए कि कहाँ पर क्या मिलेगा और कहाँ से आपको किस क्वेश्चन का आंसर देखना है, उसको अच्छे से व्यवस्थित रूप में लिखना है।